हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फिगर शोज द सर्किट डायग्राम of a potentiometer for determining the EMF E of a cell of negligible internal resistance. What is the purpose of using high resistance R2? ठीक है, ये आप सर्किट डायग्राम जो देख रहे हैं वो एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम है और पोटेंशियोमीटर से हम किसी भी अननोन सेल का EMF जो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि सर्किट डायग्राम में जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो हम किस तरह से यूज कर रहे हैं. तो देखो, सर्किट डायग्राम जो है वो हमारा है पोटेंशियोमीटर का, जिससे हम क्या करते हैं, अननोन सेल का ईएमएफ जो है वो फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, और ये हमारा जो है पोटेंशियोमीटर वो नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड है. नल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि जिस टाइम पर गैल्वोमीटर में करंट जो होती है, जी में करंट जिस टाइम पर 0 होती है, उस पर हम क्या निकालते हैं, बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं. और उस बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उस सेल के ईएमएफ के बराबर होता है. ठीक है, जैसे ये मेरा जो होता है ये मेरा प्राइमरी सर्किट है और ये वाला जो सेल हम जोड़ते हैं वो नोन सेल होता है, जिसको हम ड्राइवर सेल भी कहते हैं. ठीक है, इसका ईएमएफ हमें पता है और ये वाला जो है मेरा वो अननोन सेल है जिसका ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है और ये इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्किट. ठीक है, अब देखिए, जो अननोन सेल का ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वोमीटर से जॉकी जुड़ी हुई है, इस जॉकी को इस एवी, ये एवी जो है वो वायर है जिसकी लेंथ जो होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है. और इस पूरी लेंथ के लिए हम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो निकाल लेते हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. ठीक है, वो हमारा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन L. ठीक है, वो हम पूरे लेंथ का कैलकुलेट कर लेते हैं. फिर हम इस जॉकी को टच कराते हैं, जहां भी हमारे पास गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है वो हमारी बैलेंसिंग लेंथ होती है. उस बैलेंसिंग लेंथ को अगर मैं इस पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास उसके अक्रॉस, उस लेंस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल आएगा वो इस सेल के ईएमएफ के बराबर होता है. ठीक है, इस तरह से हम किसी भी सेल का, अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर. ठीक है, अब देखिए, हम हमारा गैल्वोमीटर क्या कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. हम चाहते हैं कि इस गैल्वोमीटर में किसी तरह की कोई करंट जो है वो नहीं जाए. ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी गैल्वोमीटर में करंट जो है वो नेग्लिजिबल करंट जाए, नेग्लिजिबल करंट, ताकि हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट रीडिंग आए, कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से करंट ना जाए. और रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, ऑब्स्ट्रेकल होता है इन करंट, इन द पाथ ऑफ करंट. ठीक है, ये इसको करंट को रोकने का काम करता है. रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के पाथ में क्या करता है, ऑब्स्टेकल पैदा करता है, ऑब्स्टेकल इन पाथ ऑफ करंट. तो हम चाहते हैं कि हमारे गैल्वोमीटर में नेग्लिजिबल करंट जाए. नेग्लिजिबल करंट जाने के लिए हमें क्या जरूरी है, क्योंकि ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है, जहाँ से I हमें पता चल गया V अपॉन आर. मतलब I जो है वो R के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर हम करंट कम से कम जाना चाहते हैं तो हमें रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा हाई रखना. हम चाहते हैं कि गैल्वोमीटर में नेग्लिजिबल करंट जाए तो उसके लिए R को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, ताकि नेग्लिजिबल करंट जाए और हमारा जो गैल्वोमीटर है वो डैमेज ना हो, नॉट डैमेज. तो डैमेज से बचाने के लिए, गैल्वोमीटर को डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके रास्ते में हम क्या जोड़ देते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जो यहाँ से जाने वाली करंट को इस गैल्वोमीटर में नहीं जाने देगा. ठीक है, उस करंट को क्या है, रोक लेगा, क्योंकि हमारी जो जॉकी है दैट इज फार अवे फ्रॉम द, हमारी ये जो जॉकी है वो इस पॉइंट से काफी दूर है, इज फार अप फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट. तो ये हमारा क्या करता है, गैल्वोमीटर को और जो सेल है उसको डैमेज होने से बचाता है, नॉट डैमेज. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यूज हो गया हाई रेजिस्टेंस का टू to save the cell and as well as the galvanometer to damage. ठीक है, I hope you understood well. All the best.